आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की हुसूलियाबियों और कामयाबियों ने दुनिया भर में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है। वजीर आजम गुजरात और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। जेनेरिक अद्वियात के बारे में बेदारी पैदा करने की खातिर आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अदबी फेस्टिवल साहित्य उत्सव आज से नई दिल्ली के रविंद्र भवन में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% महसूल को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया है। और फुटबॉल में साबिक कप्तान सुनील छेत्री रिटायरमेंट लेने के बाद एक मरतबा फिर फीफा बैनुल-अक़वामी मैचों में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की हुसूलियाबियों और कामरानियों ने दुनिया भर में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये दौर भारत का है। नई दिल्ली में एक निजी न्यूज चैनल की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज आलमी तरक्की को रफ्तार दे रहा है और तरक्की की राह पर तेजी के साथ गामजन है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज भारत बड़ा सोचता है और अहम अहदाफ मुकर्रर करता है और काबिल कदर नताइज बरामद करता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दहाई में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बना और अब वो दुनिया की 3री सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आजादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जनाब मोदी ने मजीद इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता 10 बरस में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील की पैदावार करने वाला, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल तैयार करने वाला मुल्क और 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत शमसी तवानाई की सलाहियत वाले 5 सरकर्दा मुल्कों में शामिल है। 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से है। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। वजीर आजम ने इस बात का भी जिक्र किया कि हुकूमत साबिका इंतजामिया की रुकावटों को दूर करने की मुसलसल कोशिश कर रही है और उन्होंने खला के शोबे की मिसाल पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी गुजरात के सूरत और नवसारी और दमन के सिलवासा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर आजम सिलवासा में 2587 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो यहां एक अवामी मीटिंग से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सूरत जाएंगे, जहां वो खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक मुहिम का आगाज करेंगे। कल जनाब मोदी नवसारी में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सिलवासा में 400 बिस्तर वाले नमो अस्पताल और तहकीकी मरकज का इफ्तिताह करेंगे।
اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 1075 کروڑ روپے مالیت کے 25 پروجیکٹوں کا آغاز بھی کریں گے۔ وزیر اعظم 510 کروڑ روپے مالیت کے 13 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ان میں دمن میں 300 بستروں کی صلاحیت کے ساتھ ماروار اسپتال کے 4 بلاکوں کی تعمیر، 12 نئے اسکولوں کی تعمیر اور دمن اور دیو میں سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ آج جن اوشدھی دیوس ہے۔ اس اسکیم کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور جینرک دواؤں کے استعمال کو فروغ دینے کے مقصد سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہر کسی کو کفایتی قیمت پر معیاری جینرک ادویات فراہم کرنے کے مقصد سے پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا شروع کی گئی تھی۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ کیمیکل اور کھاد کی وزارت کی جانب سے اس پہل کی حمایت میں ملک بھر میں ایک ہفتہ طویل سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا کا آغاز نومبر 2008 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد جن اوشدھی کیندروں کے متعلقہ سینٹرز کے ذریعے عوام کو کفایتی قیمتوں پر معیاری ادویات فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم بازار سے 50 سے 80% کم قیمت پر دوائیں فراہم کرتی ہے۔ اس میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ دوائیں تصدیق شدہ کمپنیوں سے ہی خریدی جائیں تاکہ ان کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ اس پہل کے تحت شروع کیے گئے دیگر اقدامات میں محض ₹1 میں سویدھا سینیٹری نیپکنز بھی شامل ہیں۔ ملک بھر کے سبھی ضلعوں میں اس وقت 15,000 سے زیادہ جن اوشدھی کیندر کام کر رہے ہیں اور اس اسکیم سے خود روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کل نئی دلی میں قبائلی نوجوانوں کے تبادلے کے پروگرام TYEP کے تحت تقریباً 200 قبائلی نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کی۔ چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان فی الحال قومی راجدھانی کے دورے پر ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ضلعوں میں کافی ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور ریلویز کا نیٹ ورک تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان ضلعوں میں نئے اسکول کھولے گئے ہیں۔ جناب رائے نے کہا کہ قبائلی برادریوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی اور ہماری ثقافت کو محفوظ کر کے رکھنے میں بہت اہم تعاون دیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیں۔ ہم 10% میں بہت پریورتن دیکھے، بہت کچھ کیا گیا ہے۔ سڑکیں بھی گئی ہے، ٹیلی فون گیا ہے، نیٹ ورک گیا ہے، ٹیلی ویژن کا نیٹ ورک گیا ہے، بہت سارے اسکول بھی کھل رہے ہیں، وہاں یاتایات کی بہت جگہوں پر ٹرین بھی گئی ہے، بہت جگہوں پر بس بھی جانے لگی ہے۔ امور داخلہ کے مرکزی سیکریٹری گووند موہن نے کہا کہ TYEP ملک کے 24 مختلف شہروں میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں 4,800 قبائلی نوجوان پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں اور دلی میں یہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 8 تاریخ تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کے جذبات و خواہشات کو فروغ دینا اور انہیں مختلف ترقیاتی پروگراموں اور سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع کے سلسلے میں بیدار کرنا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی اپنے سالانہ فیسٹیول آف لیٹرز ساہتیوتسو کا انعقاد کر رہی ہے، جو ایشیا کا سب سے بڑا ادبی فیسٹیول ہے۔ یہ فیسٹیول آج سے 12 مارچ تک جاری رہے گا۔ 6 روزہ طویل اس تقریب کا افتتاح آج نئی دلی کے رابندر بھون میں ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ملک کے مختلف حصوں سے 50 سے زیادہ زبانوں کو نمائندگی کرنے والے 700 سے زیادہ ادیب اس فیسٹیول میں حصہ لیں گے۔ اس فیسٹیول میں 23 زبانوں میں باوقار ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں تقریباً 120 اجلاس ہوں گے۔ اس سال فیسٹیول کا موضوع ہے بھارتی ادبی روایات۔ اس فیسٹیول کے دوران وسیع تر موضوعات پر سرکردہ ادیب، شعراء، ترجمہ نگار، ناشرین اور ناقدین کی پیشکش، تحریریں اور مباحثے شامل ہوں گے۔ فیسٹیول آف لیٹرز ادب میں دلچسپی رکھنے والے سبھی افراد کے لیے کھلا ہے اور یہاں داخلہ مفت ہے۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔
आकाशवाणी मैसूरू आज अपनी 90वीं सालगिरह मना रहा है। 1935 में जिस वक्त मैसूरू शाही रियासत थी, जहां पहला रेडियो स्टेशन कायम किया गया, इसके बाद से आकाशवाणी मैसूरू पर मुख्तलिफ सरकर्दा अदबी शख्सियात और नामवर मौसीकारों ने प्रोग्राम पेश किए। आज इसकी 90वीं सालगिरह के मौके पर एक रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया गया है। आकाशवाणी और न्यूज सर्विसेज डिवीजन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल आज मैसूरू रेडियो स्टेशन में एक सकाफती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास जम्मू में जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वजारत खजाना का कलमदान भी है, आज असेंबली में बजट पेश करेंगे। 7 सालों में ये पहली बार है जब मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का बजट रियासती कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास कुल 22 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। ये इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के साथ 3 मार्च को शुरू हुआ था और कल वजीर आला के जवाब के साथ ये बहस तकमील को पहुंची। अब वजीर खजाना, जो वजीर आला भी हैं, बजट पर आम बहस का जवाब 11 मार्च को देंगे। इसके बाद 12 से 24 मार्च तक ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस की जाएगी। इसके बाद इखराजात से मुतालिक बिलों को पास करने के बाद 25 मार्च को बजट मंजूर किया जाएगा। बजट की मंजूरी के बाद कानून साज असेंबली 12 दिन की तातील पर रहेगी। बजट इजलास 11 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से दरामद की जाने वाली कई मसनूआत और कनाडा से दरामद की जाने वाली कुछ मसनूआत पर 25% महसूलात आयद करने के अपने फैसले को 1 महीने के लिए मौखर कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो मैक्सिको पर नाफिज किए गए अपने हालिया महसूलात को 2 अप्रैल तक मुलतवी कर रहे हैं। ये फैसला उनकी मैक्सिकन हममनसब क्लाउडिया शैनबॉम के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा कि फिलहाल शिमाली अमरीका तिजारती शराकतदारी के तहत होने वाली अमरीका की मैक्सिको और कनाडा के दरमियान होने वाली तिजारत पर नए महसूलात का निफाज नहीं होगा। शैनबॉम और ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद लिए गए इस फैसले की शैनबॉम ने सताइश की है। ट्रंप ने जोर दिया है कि महसूलात का मामला तिजारती खसारे की भरपाई से हल हो सकता है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने अमरीका की जानिब से यूक्रेन को फौजी इमदाद मुअत्तल किए जाने के तनाजुर में बढ़ते हुए सलामती तहफ़्फ़ुज़ात के दरमियान कल ब्रसेल्स में हंगामी मीटिंग की। मीटिंग के दौरान यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूक्रेन के तईं अपनी दिफाई अहद बस्तगियों को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की और यूक्रेन को इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि साबिक भारतीय कप्तान सुनील छेत्री इस महीने मालदीव और बांग्लादेश के खिलाफ फीफा इंटरनेशनल विंडो मैचेस के लिए कौमी टीम में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले छेत्री ने पिछले साल जून में कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी गेम खेलते हुए बैनुल-अक़वामी फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। ताहम छेत्री की वापसी ऐसे अहम मौके पर हो रही है जब AFC एशियन सऊदी अरबिया 2027 के क्वालिफायर का तीसरा राउंड होने वाला है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं ज़मीर रज़वी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को तरक्की याफ्ता रियासत बनाने के अहद का इजहार किया है। वजीर आजम ने कहा कि इस काम के लिए मरकज और रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। रोजनामा मिलाप ने होली के मौके पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद के मद्देनजर दिल्ली और बिहार के मुख्तलिफ स्टेशनों के दरमियान एक वंदे भारत समेत 15 खुसूसी ट्रेनें चलाए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार के मुताबिक मशरिक वस्ती रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने यह तला दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने आज से नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अदबी फेस्टिवल साहित्य महोत्सव 2025 के आगाज की खबर को खुसूसी तौर पर जगह दी है। मरकजी वज़ीर सकाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत इस महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की हुसूलियाबियों और कामयाबियों ने दुनिया भर में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है। वजीर आजम गुजरात और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे।
जेनेरिक अद्वियात के बारे में बेदारी पैदा करने की खातिर आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अदबी फेस्टिवल साहित्य उत्सव आज से नई दिल्ली के राबिंद्र भवन में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% महसूल को एक माह के लिए मुलतवी कर दिया है। और फुटबॉल में साबिक कप्तान सुनील छेत्री रिटायरमेंट लेने के बाद एक मरतबा फिर फीफा बैनुल अक़वामी मैचों में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।